माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में चिराग पासवान लगातार जिस तरीके से जातीय जनगणना, आरक्षण और खुलकर आबादी के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना हुई तो कौन सी आबादी कितनी है इसका पता लगाया जा सकेगा। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो चिराग पासवान केवल एक ही मुद्दे को लेकर नहीं बोल रहे। जब भारत बंद हुआ उसको भी सपोर्ट करते हुए नजर आए। जातीय जनगणना, विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाते हैं, स्पेशल पैकेज की मांग करते हैं और आरक्षण की बात खुलकर करते हुए नजर आते हैं। तो आखिरकार उनका एजेंडा क्या है? क्या वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाया जाए जिससे आने वाले दिनों में वो यूथ के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर पाए? क्योंकि चिराग पासवान का इस तरीके से हर मुद्दे पर खुलकर बोलना कहीं ना कहीं इस बात के सबूत है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान या तो पार्टी से अलग हो जाएंगे या फिर पार्टी में उनका कद और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि विपक्षी पार्टियां जिस तरीके के मुद्दे उठाती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके की मांग करती हुई नजर आ रही है, वही मांग चिराग पासवान के द्वारा किया जाना कहीं ना कहीं पार्टी से बगावत करने के बराबर देखा जा रहा है। और वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पशुपति पारस को आगे करने की कोशिश की, अमित शाह मुलाकात करते हैं पशुपति पारस से, उनके बेटे प्रिंस राज से, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी भी प्लान बी के तौर पर पशुपति पारस को देखते हुए नजर आ रही है? क्योंकि चिराग पासवान लगातार इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखा जाए जन स्वराज के प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपनी पार्टी को दमखम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में वो चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर पूरा मामला समझा जाए तो जन स्वराज एक युवा चेहरे के तौर पर, एक युवा पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। अब ऐसे में अगर चिराग पासवान जन स्वराज की तरफ शिरकत करते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आएंगी? हालांकि उसमें कोई दो राय नहीं दिखाई देती है, क्योंकि चिराग पासवान कहीं ना कहीं अभी एनडीए के लिए उतने ही अहम है और जिस तरीके से उनको मोदी का हनुमान कहा जाता है, उससे ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान पार्टी भी अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार की अगर बात कर लिया जाए तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अब पार्टी के द्वारा दरकिनार करने की उनके लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार अब सीटों की ज्यादा मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहती है। क्या ये सीटें उनके लिए फायदेमंद साबित होंगी या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी को अगर कम सीटें बिहार में मिलती है तो इसका पूरा फायदा चिराग और नीतीश कुमार उठाते हुए नजर आएंगे? और जिस तरीके से चिराग और नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ी है, उससे ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि नीतीश कुमार अपनी जो कुर्सी है, सीएम की कुर्सी है, वो चिराग पासवान को सौंपते हुए नजर आए। हालांकि अभी चिराग पासवान जिस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं, पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दों को जो पार्टी नहीं उठाना चाहती, जो जिसको दरकिनार कर रही है, उस पर चिराग पासवान का खुलकर बोलना क्या उनके लिए आने वाले दिनों में घातक हो जाएगा? या फिर तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं के बीच में लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं और उसी क्या तर्ज पर चिराग पासवान भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर एक बार जिस तरीके से उनका दबदबा जनता के बीच में बनता हुआ नजर आया, क्या जिस तरीके से चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराया जीत का, वही इस बार के विधानसभा चुनाव में करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन क्या ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर दिखाते हुए नजर आ रही है, क्या उन पर भारी पड़ते हुए नजर आएगी? या फिर चिराग पासवान और नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दरकिनार कर दिए जाते हैं तो क्या आने वाले दिनों में ये दोनों एक दूसरे के साथ, गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि स्पेशल पैकेज को लेकर भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो बोली और जो तर्ज था, कहीं ना कहीं सेम देखने को मिला था। तो वहीं अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके की बयानबाजी जारी रही तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दरकिनार कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं इसका फायदा फिर चिराग पासवान नहीं बल्कि पशुपति पारस उठाते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिहार की राजनीति में आने वाला भविष्य चिराग पासवान का कैसा होने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।